स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एपेक्स करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 69,000 भर्ती प्रक्रिया में आपको पता है कि आज पूरे दिन क्या हुआ है। पूरा दिन कोर्ट में बहुत गहमा गहमी चली, बहुत बहस हुई और अंत में कोर्ट ने अंतरिम रिलीफ ऑर्डर रिजर्व कर लिया जो कि उसे 3 तारीख को सुनाना है। अब अंतरिम रिलीफ ऑर्डर रिजर्व करने के क्या मायने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्या इससे भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी और क्या होगी तो क्या असर पड़ेगा वो भी हम तय करेंगे, और क्या जारी हो सकती है जिला आवंटन सूची इतना सब होने के बाद भी, और अगर जारी होती है तब क्या होगा और नहीं होती है तब क्या होता। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोटिस अपने पास आपके पास पहुंच सकें। पहले बात करते हैं अंतरिम रिलीफ ऑर्डर की। अंतरिम रिलीफ जो शब्द है, रिलीफ का मतलब होता है आपने किसी को रिलीफ दिया है, मतलब किसी को ये कहा है कि भाई आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। ये रिलीफ ऑर्डर का मायने है। क्या मतलब है कि जज ने आज भी सुनवाई के दौरान बार बार कहा कि 2 नंबर पर कॉमन अंक दिए जा सकते हैं, 2 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिए जा सकते हैं, परंतु अधिवक्ताओं ने नहीं माना और इसकी वजह से जज साहब को इसको रिजर्व करना पड़ा फैसले को। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 प्रश्नों पर अंक मिलना तय है। हो सकता है 2 से अधिक पर भी मिलें, क्योंकि ये बात सच है कि जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन हैं, पहले भी ऐसा किया गया है कि आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन पर अतिरिक्त अंक मिले हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि ये कॉमन अंक आउट ऑफ सिलेबस वाले भी मिले, तो कम से कम 2 अंक तो बढ़ना तय हैं ही, और बढ़ने को ये चारों के चारों प्रश्नों पर कॉमन अंक मिल सकते हैं। अगर दोनों 2 अंक या 4 अंक भी बढ़े, इनमें से 2 अंक तो मिनिमम है, अगर ये बढ़ेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या हज़ारों में पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो 1 या 2 नंबर से फेल हो रहे थे लेकिन उनके गुणांक काफ़ी अच्छे हैं, और उस गुणांक की वजह से वो इस भर्ती में चयन पाएंगे और निश्चित तौर पे बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनकी सीटें जाएंगी। खैर, दूसरी बात करते हैं, भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी कि नहीं। भर्ती प्रक्रिया 100% बाधित होगी, क्योंकि अगर 3 तारीख को भी निर्णय आया, निर्णय में स्टे तो नहीं होगा, क्योंकि मना कर दिया कि स्टे नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि रिलीफ दिया जाएगा। और रिलीफ क्या दिया जाएगा, राहत क्या दी जाएगी कि 2 या 3 नंबर कॉमन बढ़ेंगे। अगर 2 या 3 नंबर कॉमन बढ़ेंगे तो दोबारा से पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उन सभी विद्यार्थियों के सारे ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जैसे आप लोगों के लिए गए थे। उसके बाद उनके लिए जिला आवंटन सूची जारी होगी जैसे आपके लिए होनी थी। उनका सभी जो प्रोसेस अभी होनी थी वही प्रोसेस दोबारा से शुरू होगी। इसका मतलब इसमें कम से कम 10 या 15 दिन एडिशनली लग सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। तो भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः बंद तो नहीं होगी, हाँ बाधित होना बिल्कुल स्वाभाविक है, और ये भी बात स्वाभाविक है ऐसा होने से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक राहत की बात ये चल रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि 22,000 जो विद्यार्थी हैं, जो 22,000 सीटें हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाए। और अगर दोस्तों ऐसा हो गया कि 22,000 सीटें इसमें शामिल हो गई तो बहुत सारे विद्यार्थियों को राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर 22,000 सीटें शामिल नहीं हुई तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी चयन से महरूफ हो जाएंगे। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो यहाँ समझना होगा इस बात को कि क्या ऐसा कुछ संभावना है कि जो 22,000 सीटें हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। वैसे इसके ऊपर विचार चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि क्या जारी हो सकती है जिला आवंटन सूची। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संस्थानों से मतलब ऐसे व्यक्ति जो इस पूरे से जुड़े हुए हैं, ये चाहते हैं कि आवंटन सूची जारी हो, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो रात तक या कल तक हर हालत में आवंटन सूची जो है वो जारी करवा दें। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 तारीख को जब रिलीफ ऑर्डर आएगा, उनका ये सोचना है कि पहले हम आवंटन सूची निकलवा लेते हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा।
ठीक है, जो आप आवंटन सूची निकाल लोगे, आप प्रक्रिया शुरू करा लोगे, लेकिन प्रक्रिया तो बाधित होनी ही है। तो अगर ऐसा सरकार करती है कि आवंटन सूची जारी कर देती है इन लोगों के दबाव में आके, या सोच समझ के कि भाई पहले हम इनके लिए आवंटन सूची निकाल लेते हैं, फिर क्या होगा, वहाँ नुकसान ये होगा कि 3 तारीख को ये जो जितनी भी मेहनत है इस सब पे पानी फिरेगा, क्योंकि रिलीफ ऑर्डर है, इसका मतलब है उसमें अगेंस्ट में उनके फैसला नहीं जाएगा, ये बात तय है। कुछ ना कुछ उनको रियायत ज़रूर मिलेगी, और रियायत मिलते ही मेरिट भी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, जिला आवंटन बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, यानी कि फिर से वहीं की वहीं प्रोसेस है। लेकिन कई सारे लोग फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है ये बाधित ना हो, उसके लिए वो एक नई चीज़ करना चाहते हैं कि आवंटन सूची को इसी दौरान जारी करा लेना चाहते हैं। फिर भी मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि आवंटन सूची जारी कराने से कोई लाभ नहीं होगा। अब लाभ सिर्फ तब हो सकता है जब ये 22,000 सीटों को इसमें शामिल करा लिया जाए। वैसे आवंटन सूची जारी कराने का लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि 3 तारीख को जो कोर्ट करेगा, उस कोर्ट में अगर रिलीफ देगा तो कुछ भी अंक अगर बढ़ेंगे तो पूरी सूची दोबारा से बढ़ेगी, और 10 या 15 दिन के लिए ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये टल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ये बात तय है कि इस पर स्टे नहीं होगा। फिर भी मैं ये सब ईश्वर से आप सबके लिए अच्छी कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।